हम यहाँ अल्फा प्रमोट करने नहीं आए हैं। तो निकालो टोपी फिर। नहीं। यार आलिया भट्ट जी को यार ज्यादा करते हो यार तुम, ये गलत बात है। वो बेचारे कह भी रहे हैं कि नहीं यार हर बात पे आलिया भट्ट क्यों ट्रोल हो, क्यों ट्रोल हो, नहीं होना चाहिए आलिया भट्ट तो को अपनी हरकतें देख ले भाई। जब आप अपने क्या करते हैं उन्होंने थोड़ा टोपी नीचे करके बैठ गए तो ट्रोल कर दोगे। टोपी के ऊपर अल्फा लिखा हुआ है, फिर जाके वो अपना दूसरे कंटेस्टेंट को अल्फा वाली टी शर्ट दे रही हैं। फिर कह रही है मैं तो प्रमोट करने नहीं आई हूं, तो शर्वरी के साथ भी क्यों आए हो? आ जाते अकेले, मान जाते। उनका मन होगा लेटेंट पे आने का। हाँ, क्या हो गया तो फिर ये ब्रांडिंग वाली चीजें पहन के आ रही हैं, फिर कह रहे हैं मैं अल्फा प्रमोट करने नहीं आ रही। हमें तो पता ही नहीं है ना कि जो भी कोई नई पिक्चर आ रही होती है उसको प्रमोट करने के लिए वो अलग अलग शोज पे जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं और वहां जाकर ऐसी कुछ भी मतलब ब्रांड प्लेसमेंट रिलेटेबल हरकतें कर रहे होते हैं कि देखो मैं कितना क्या बोलते हैं रिलेटेबल, मैं मिडिल क्लास, मैं तो आप ही के जैसा हूं, आप ही के बीच से उठ के आया हूं। जी जी जी। तो ये हरकतें रहती हैं, यहां पर भी हुई हैं। सर क्या किया है उन्होंने? तो इंडिया गॉट लेटेंट जो शो बंद हो गया था, उन पे FIR हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, बहुत सारी चीजें हो गई थी, लेकिन अब वो वापस आया यूट्यूब पे भी और नेटफ्लिक्स पे भी। पहला तो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया यार मेरे को, ये कि ये YouTube पे भी क्यों है और नेटफ्लिक्स पे भी क्यों? मतलब नेटफ्लिक्स वालों ने क्या इनको पैसे दिए हैं समीर रैना को? दिए ही होंगे कुछ तो, मतलब आपस में डील बनी होगी भाई। और अगर पैसे दिए हैं तो फिर वो YouTube पे भी कैसे आ रहे हैं? कुछ तो भाई डील होगी। देखो इतने पैसे वाली चीजें होती हैं, इतने बड़े बड़े लोग सेट करते हैं, हमारे समझ में आ रही होती, हम भी वहीं बैठे होते ना पैसे कमाते हुए। सही बात है, सही बात है। हमें अपने पे ग्रेड के हिसाब से बात करनी चाहिए। बात ये है कि पहला ही जो एपिसोड था, तुम भी रिलेटेबल। मैं भी आपकी तरह बिल्कुल। आप देखो मैं भी किसी चीज को प्रमोट करने नहीं आया हूं। तो भाई पहला एपिसोड आ गया, उसके अंदर सबसे बड़ी गेस्ट अभी तक जो आ सकते थे लेटेंट पे, अभी तक की सबसे बड़ी गेस्ट आई आलिया भट्ट। हाँ, तो आलिया भट्ट के ऊपर बहुत सारा प्रेशर ऑलरेडी था, क्योंकि जब लास्ट टाइम ये शो शूट हुआ था उसके बाद वो जा नहीं पाया था। यार तो थोड़ा सा प्रेशर वो पिक्चर बनाते टाइम पे भी ले लेती हैं। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बिना प्रेशर के उन्होंने कहा कि चलो कैसे गद्दा कर सकते हैं, मैं वो कर लेती हूँ। यार अच्छा तो, यार उसके बाद एक और भी आया था, वो ऐसे कर रही थी। हाँ, तो क्या डायरेक्टर साहब ने नहीं देखी होंगी ये चीज, या डायरेक्टर साहब ने ही बताई होंगी कि हाँ थोड़ा सा कर दो तो अच्छा लगेगा? डायरेक्टर साहब ने ना आंखें डायरेक्टर साहब टेकन खेल के आए होंगे। कह रहा अरे यार ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा पीछे जो हो रहा है होने दो, मैं हुई नहीं। हाँ पर यार नेचुरल लग रहा है, नेचुरल लग रहा है। इसको डालोगे, वेरी नाइस। इसको फिल्म में डालेंगे, बहुत बहुत जरूरी है। तो देखो भाई अल्फा को जो है वो डुबाया है लेटेंट पे आके आलिया भट्ट और शर्वरी ने, या फिर अल्फा को और हिट कराने की प्रैक्टिस करी है? मतलब ये मेरे को समझ सा नहीं आ रहा है, क्या ये लेटेंट से क्या अल्फा को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? अरे फायदा ही हुआ होगा यार। कैसे? तुम देख लो यार कि लेटेंट पे अगर आपके अल्फा के दो जो लीड्स हैं वो आ गए हैं, हाँ, और अभी अल्फा आने में टाइम है। अल्फा के बारे में पहली ऊंची नीची हर तरीके की बातें चल रही थी। ठीक है जी। अब आप कहीं पे भी सर्च करो, लेटेंट करो, कुछ करो, आपको हर जगह दिख जाएगा। नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में आ गया, ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो गया, कहीं पे और आ गया, रीले बन गई, सब मीम्स बन गए, सब हो गया। लेकिन मीम्स में भी तो यही हो रहा है तो ना, सबको यही पता है ना कि अल्फा के ऊपर ये मीम बन रहा है, अल्फा के ऊपर ये रील बन रही है, तो फायदा ही हुआ होगा। तो सबको पता है अल्फा आ रही है, लेकिन उन्होंने आगे बोला क्या, मैं तो अल्फा प्रमोट करने नहीं है। वो उन्होंने एक बार भी पूरे शो में ये नहीं बोला कि जाओ और अल्फा देखो। तो जब वो ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो भाई कि आप जाओ और अल्फा देखो, तो हम कैसे हो जाए? ये तो फिर वही बात होगी ना कि आपने अच्छा खासा आप आए हो तो एक्नॉलेज कर लो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ आपकी सीक्रेट टेक्निक नहीं है। कोई वो फूड ब्लॉगर आते हैं ना, वो रीलों के अंदर ये हमारा सीक्रेट मसाला डाला है, जो जिस ठेले पे चले जाओ हर किसी का एक सीक्रेट मसाला होता है, सीक्रेट है जी। तो ऐसा ना ये कोई मार्केटिंग का आपका कोई सीक्रेट नहीं है कि हमें पता ही ना चले कि अच्छा नहीं ये ना एक्चुअली इनकी पिक्चर आ रही है, अच्छा तो उसको प्रमोट करने आए होंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा। मतलब ऐसा आप बोल दो कि हम आए हैं प्रमोट करने, हम बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे। और हम तो बचपन से देखते आ ही रहे हैं ना कि फिल्म को प्रमोट करने के लिए उसके स्टार्स आते हैं। अब जैसे मुझे पता है कि पहले छोटे होते वो कहते थे कि अंगूठा, ये देख रहे हो, अंगूठा कट गया, देखो अंगूठा लगो। अब मुझे पता है कि ऐसे ऐसे वाली टेक्निक होती है। अब मेरे सीक्रेट नहीं है ये। हाँ भाई, तो सीक्रेट किसी के लिए भी नहीं था। लेकिन वो आए, आलिया भट्ट आई, टोपी पहन के भी आई,
और बीच बीच में टोपी उतार दे रही वो, और नहीं उसके बाद मुंह भी छुपा रही है ऐसे, मुंह नीचे कर लिया, टोपी आगे कर ली कि मेरी अल्फा अच्छे से दिख जाए। हाँ, तो अल्फा पूरी तरीके से दिखा कि भाई अल्फा, पूरी वो टी शर्ट लेके आई बॉर्न अल्फा, तो सारा अल्फा अल्फा। यार लेकिन वो अल्फा देने के लिए भी वो अपना टी शर्ट उन्हें कितने गंदे तरीके से दिया, छुपाया कि ये ना ये मुझे बहुत काम करो, ये ना आप रख लो, आप पहन लो, अरे रख लो ना यार, नहीं जैसे बुआ जी आती है, नहीं पैसे रख ले, नहीं रखने पड़ेंगे, ऐसे नहीं होता, रखने पड़ेंगे। just whatever, wear it if you want, don't wear it, but it's from our upcoming movie. वो समझ भी नहीं आ रहा था पहली बारी में, वो जो डोनाल्ड ट्रम्प करके एक बंदा आ रखा है, ये आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये पढ़ भी नहीं पाए कि क्या लिखा क्या है ये, बॉर्न अल्फा। अच्छा, उसने उस पे भी जोक मार दिया, व्हाट इफ आई हैव अ बीटा, तो हाँ, तो उसने उस पे भी जोक, वो तो जोन में था भाई, वो बंदा जोन में था, वो बहुत बढ़िया जोन में था यार बंदा, मतलब जेन्युइन। अगर 3 ही कॉन्टेस्टेंट थे, 1 घंटे का शो था, 3 ही मेन कंटेस्टेंट आए, एक थोड़ी बुरी जिसने लड़की ने वो करके दिखाया अपनी वो सिंगिंग रैप टाइप का जो भी किया था, क्या था वो, बॉम्बे, ठीक है, उसका रोस्ट भी किया उन्होंने, उसका फुल किया भी, जो उसका डिसीजन होना चाहिए था वो मिला भी। और उसके बाद जो वो कैरेक्टर में आया था एक लड़का फुल शराब वाले, वो ड्रंकर्ड वाले कैरेक्टर, भाई उसका भी इंस्टाग्राम चढ़ गया फुल भाई, उसका बहुत बढ़िया। और यार मतलब नहीं छोड़ा यार उसने, भी मराठी थिएटर करता हुआ कैरेक्टर नहीं छोड़ रहा था भाई, बढ़िया एक्टिंग कर रहा था, और फुल लिखा भी उसने अच्छा हुआ था। फिर एंड में एक और कैरेक्टर वाला बंदा आया डोनाल्ड ट्रम्प, उसके बाद एंड में थोड़ा बोनस डाल दिया उन्होंने, 2 3 4 जो ऐसे कि हाँ कि चल यार इनका निकाल दे। पर यार इनको कितना बुरा लगता होगा ना, जो बंदे आए, उनको लगा हम लेटेंट पे सिलेक्ट हो गए, करेक्ट, अब हम आए, हमने अपना एक्ट किया, उनका रोस्ट भी हुआ, उनकी बेइज्जती भी हुई लाइव ऑडियंस के सामने, फिर वो आए नहीं शो में। ये तो अच्छी बात है ना, ये तो वहां तो चलो फिर 50-100 आदमी के आगे बेइज्जती हुई है, हाँ। अगर गलती से ये लेटेंट पे आ जाते, 41 मिलियन तो अभी हो चुके हैं उसके यूट्यूब पे। अच्छा जी, हाँ, तो अगर, और वो भी सोचो अभी हम लोग इतने लोग बैठे हैं जो कि हम नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं, बताओ, तब भी 41 मिलियन व्यूज हो चुके हैं उसके यार। तो वही बात है ना कि इतने सारे लोग आगे बेइज्जती कराते। और दूसरी बात ये कि यार बहुत से लोग वैसे, चलो आलिया भट्ट ने तो जो करा सो करा पूरे शो के अंदर, एक और चीज हो गई थी इसके साथ में ना जुड़ी हुई, कि आलिया भट्ट बड़ी डरी लग रही थी यार पूरे शो में, ऐसा लग रहा जैसे किसी सहमा कोई बच्चा आके बैठ गया कि उसको पता नहीं अभी करना क्या है, कोई जोक मारे इनके शक्ल पे ऐसे हो जाए, है जोक मार दिया, अब मुझे रिएक्शन कैसे तो मैं हंस लेती हूँ मुंह नीचे करके ताकि मेरा अल्फा दिख जाए। नहीं, फिर वो हंसी भी नहीं, कई जगह तो उनका बिल्कुल ही स्ट्रेट फेस रह गया कि मेरे को करना क्या है, और बीच बीच में काफी सारी चीजें तो उनको समझ भी नहीं आ रही थी भाई बफर हो जा रही थी भाई। हाँ, कह रही क्या, इंटरनेट गायब हो गया उनका चलते में, शर्वरी से पूछ रही होती थी क्या बोला, क्या कुछ तो मतलब बोला नहीं, अब जैसे वो डोनाल्ड ट्रम्प बन के जो आया था बंदा, अब उसने इतनी वो बीच में कर दी कि भाई उसने कुछ कहना है अपने के, वो अब ये कह रहे भाई somebody get her a director and a script। हाँ, तो भाई मतलब वो कुल मिला के वो बंदा जितना हाजिर जवाब था उतनी ही कम। हो सकता है आलिया भट्ट के दिमाग में ये भी चल रहा हो यार, कहीं मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जो कि, क्योंकि देखो आलिया भट्ट के पास ही सबसे ज्यादा लूज करने के लिए था, समय रैना ऑलरेडी बिल्कुल लूज करके अब दोबारा उठने लगे हैं, शर्वरी अभी उतनी बड़ी स्टार नहीं है, आलिया भट्ट जितनी बड़ी स्टार है उनके पास ही ऐसा कुछ था कि भाई मैं कुछ ऊट पटांग बोल दूं, जैसे मैंने पृथ्वीराज चौहान बोल दिया था प्रेसिडेंट को, बट इस बार तो याद करके आई थी, इस बार प्रेसिडेंट का नाम याद था, तो उसमें भी उन्होंने जोक खा लिया, कह रहे इस बार सिर्फ प्रेसिडेंट का नाम ही याद करके आई है। तो कुल मिला के जोक पे जोक पड़े जा रहे थे आलिया भट्ट पे, और ठीक है मुझे लग रहा है आलिया भट्ट ने जोक खा लिए। नहीं, शुरुआत में एक जोक उन्होंने मारा भी था, वो जो उनको लिख के दिया गया, हाँ, वो मेरे को ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद वो लिख के दिया होगा, हमने भी बहुत लोग ऐसे लिख के दिए हैं, हाँ, तो दूसरे शोज में तो ऐसा हो जाता है, तो हमें पता है टेक्निक क्या है, कभी कभी सेलिब्रिटीज आते हैं उनको देना पड़ता है लिख के। हाँ, तो वो एक जोक दिया, लेकिन उस पर भी उल्टा जोक खा लिया उन्होंने कि भाई तो अगर आप इतने अच्छा फनी हो रहे तो जाकिर भाई के साथ क्या हो गया था फिर, कुछ नहीं तो नहीं हो पाया भाई। और काफी सारे ना बीटीएस वाली वीडियोस भी सामने आ रही है इनके, मतलब अगर आप एक्स खोल के देखो तो वहां पर समय रैना ने जाके पीछे से फोन से बनाते हुए, जिसमें वो शर्वरी से बात कर रहे हैं, शर्वरी कह रही है मैं कॉमिक्स्तान 2 से तुम्हें फॉलो करती आ रही हूँ, आलिया से भी आया, आलिया अलग ही घबराई, कह रही लाइट चली गई, मैं जैसे आई यहाँ पे लाइट चली गई, तो वो उसी हर चीज में अपशगुन ढूंढ रही है अपने लिए है। जैसे आई हूँ यहाँ पे लाइट चली गई, कुछ ठीक नहीं हो रहा है मेरे जीवन में। लेकिन यार कुल मिला के आलिया भट्ट की मुझे लगता है बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है यार। अब ये गलत बात, अब वही बात है ना आप थोड़ा डटो, आपके बगल में वहां पे शर्वरी बैठी हैं, अब समय रैना ने खुद से स्टोरी डाल दी कि शर्वरी तो ऐसे मतलब करके गई है शो पे परफॉर्म कि जैसे मान लो कोई सीजन कॉमेडियन साथ में पैनल में बैठा हो, क्या हाजिर जवाब भी थी यार, शर्वरी एकदम बढ़िया जोक मार रही थी, एक के ऊपर एक, सत्ते पे अट्ठा, अट्ठे पे नवा, मतलब जो भी होता है वो एक के बाद एक डाले जा रही थी।
तो कह रहे हाँ वो बड़ा बढ़िया लगा था मेरे को कि 3 विशेस अगर मेरे को हो तो बेइज्जती, मुंह पे बेइज्जती मारी। पहले तो किसी ने जोक मारा कि 1 is to get a hit, हाँ। तो कह रहे अच्छा तो 1 is to get a hit, और कि दूसरा मैं तुझ पे कभी हिट नहीं करूंगी, और ये नहीं चाहूंगी तीसरी कि तू मुझ पे कभी हिट करे। हाँ, और भाई बिल्कुल हाजिर जवाब उन्होंने दिया, और फुल अपने ऊपर सारे जोक्स भी लेके। शर्वरी आप वो कौन? हाँ। इनका मैंने तो आलिया +1 लिखा हुआ था, तो फुल हंस भी रही थी कि हाँ एंजॉय भाई, एंजॉय। मीम रेफरेंसेस भी पता थे। मीम कहते वो देखिए आपने मेंटल मैथ्स वाले वो बच्चे जो उस तरीके से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। हाँ। क्या फिर एक पंजाबी बच्चा आता है टिंग 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 टिंग, भाई सब पता है। तो सब पता, मतलब मैं तो काफी खुश रहा हूँ। तो और अब मैंने यही बात है ना। तो मुंजिया देखी है यार, जितने अच्छा, लोग देखी कह रहे है? हैं हाँ जितने लोग, nice। और मुंजिया खराब पिक्चर नहीं है भाई। नहीं, मैंने उनका गाना वो वाला सुना है, तरसनी, वाह वाह वाह, वही वो वाला। तो काफी अच्छा गाना है, अच्छा गाना, वेरी गुड। लेकिन भाई मुंजिया देखिए, और अच्छी एक्ट्रेस है यार शर्वरी, खराब एक्ट्रेस नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, मैंने अभी तारीफ भी बड़ी सुनी है। अभी इनकी पिक्चर आई है वो मैं वापस आऊंगा में भी है, उसमें भी भाई बिल्कुल बढ़िया, मतलब अच्छा ही कैरेक्टर पकड़ के रखती है। और ठीक है भाई, मुझे तो लगता है यार लेकिन इससे दिक्कत ये हुई ना, शर्वरी अगर बढ़िया दिख गई उस शो पे, हाँ। तो एक डिबेट अल्फा के लिए ये भी चल रही थी कि आलिया वर्सेस शर्वरी, के भाई कुछ तो बीच में गड़बड़ है दया, क्योंकि इनकी के ट्रेलर के अंदर जो है, पहला टीजर के अंदर तो सिर्फ आलिया थी, सिर्फ किसी आलिया। और को मौका ही नहीं दिया ना। उसके बाद ट्रेलर आया, हाँ। ट्रेलर के अंदर भी थोड़े से टाइम के लिए शर्वरी आई, ऐसे आधा, जैसे स्क्रीन स्पेस अगर स्क्रीन टाइम देना है तो आधा लगभग शर्वरी के पास, हाँ। लेकिन आलिया के पास तो पूरा ही था। हाँ। तो ऐसा बीच में डिबेट चलने लगी कि कौन बेटर है, क्या आलिया ने रोल काटा है, ये है वो है, इंटरनेट पे डिबेट चल रही थी जी। और कि कौन बेटर है ये भी चल रहा था। हाँ। फिर आया ये एपिसोड, और इसमें शर्वरी बेटर निकल के आ गई, खा गई भाई। हाँ। पूरा एपिसोड खा गई। तो भाई बिल्कुल बढ़िया, मतलब आशीष सोलंकी भी बैठे हुए थे और वहाँ पे, और उनके वो जो बडी हैं बचपन के बलराज वो भी बैठे थे। तो सब में से समय रैना तो देखो अपना एक अलग लेवल है ही, वो तो खैर उनका शो है, वो ओन करते हैं। लेकिन सेकंड नंबर पे अगर कोई सबसे बढ़िया था तो वो शर्वरी थी। तो भाई कुल मिला के आलिया भट्ट पता नहीं किस प्रेशर में थी, क्या वो घबराई हुई थी, क्या चीज था, मतलब अगर आपने वो एपिसोड देखा है तो आप कमेंट करके बताओ यार। उनका मन नहीं था, उनको जबरदस्ती भेज दिया यहाँ पे कि जाओ, हाँ जाना पड़ेगा। सही बात है। और आपको क्या लगता है कि आलिया भट्ट की थोड़ी ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है, कम करनी चाहिए, क्या लगता है, क्या है आपको? बेचारी बहुत सहमी हुई सी थी यार। ट्रोल तो कभी नहीं करना चाहिए, किसी को भी ट्रोल नहीं करना बहुत चाहिए। गलत बात है जी, ना, रोस्ट ना, ना, कुछ नहीं, बड़ी गलत बात, वेरी गलत बात। तो आप लोग बताइए कमेंट में आपको क्या लगा, ये एपिसोड देख के आपको अच्छा लगा, बेकार लगा, सब बता दो। तब तक हम चलते हैं, हमारे समोसे का टाइम हो गया जी। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, अभिषेक मंचन, और आप देख रहे हैं